गोरखपुर जिले के ब्लॉक पिपरौली के ग्राम सभा बनोड़ा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजीव रंजन सिंह से विकास को लेकर के एजेपी न्यूज़ से एक खास बातचीत हुई। हम आपको बताते चलें कि राजीव रंजन सिंह आज़ादी के बाद से 2015 या तो खुद प्रधान रहे या तो इनके समर्थक प्रधान रहे। 2015 से 2020 के बीच में विपक्ष प्रधान हुए थे, लेकिन फिर इनके विकास को देखते हुए जनता ने दोबारा इनके समर्थक को प्रत्याशी कर घोषित कर दिया ग्राम प्रधान। पूरी जिम्मेदारी सौंप दी प्रधान प्रतिनिधि राजीव रंजन सिंह लगभग 30 वर्षों से समाज सेवा करते चले आ रहे हैं और विकास को लेकर के ब्लॉक से लेकर के जिले तक चर्चा में रहते हैं। एजेपी न्यूज़ अरविंद श्रीवास्तव के साथ मैं इस समय बैठा हूँ ग्राम सभा बनोड़ा पिपरौली ब्लॉक गोरखपुर में। हमारे साथ बैठे हुए राजीव रंजन सिंह जी उर्फ लल्ला सिंह, ये प्रधान प्रतिनिधि हैं। अब की बार ये प्रधान प्रतिनिधि हैं, अब की बार इनके अपने कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। आज़ादी के बाद से 2015 तक प्रधानी इन्हीं के हाथों में रही। 15 से 20 के बीच में जनता ने किसी और को चुन लिया था। अब वो जनता का जो है सोच था, उसका जनता का निर्णय था। अब जनता ने गलत निर्णय किया, सही निर्णय किया, ये जनता बेहतर जानती हो। पहले तो बहुत बहुत बधाई सर, आप हमारे चैनल से जुड़े सर। बोलिए सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी ग्राम सभा की जनता को क्या बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने आपको दोबारा प्रधान बनाया है अपना मत देकर? हम इस गांव की जनता के लिए 24 घंटा उपलब्ध मिलेंगे और कोई भी सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। आने वाले समय में जो भी सेवा को जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे, उसके लिए 24 घंटा मैं तैयार हूँ। रही सवाल कि चुनाव विकास के लिए लड़ा हूँ। मेरे गांव का विकास हो, सरकार अगर धन उपलब्ध कराएगी देगी तो बहुत सुंदर बड़ा अच्छा विकास होगा। प्रधान जी का कहना है कि जनता ने हमको जिताया है तो मैं पूरे 5 साल जनता के साथ रहूँगा, विकास का कार्य करूँगा और उनके सभी कार्यों में अपनी भागीदारी रखूँगा। और मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ से गोरखपुर मार्ग से जो भी हाईवे से रोड कनेक्ट होता है, यहाँ पे जो भी खिंचाई है ये प्रधान जी की ही देन है। ब्याज रोड सुगमतापूर्वक भी है, आसानी से लोगों का आवागमन है। हम लोग तो ऐसे ऐसे गाँव में गए हैं जहाँ पे मोटरसाइकिल तक नहीं जा पाती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस ग्राम सभा की कि ऐसे जनप्रतिनिधि इस ग्राम सभा में हैं और इनके माध्यम से कई लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। प्रधान जी, दूसरा बात हम विकास को लेकर करेंगे, क्योंकि विगत 5 वर्षों में आप प्रधानी से बाहर रहे। इन 5 वर्षों में ग्राम सभा कितना पीछे गया और इन 5 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में आपका मुद्दा क्या क्या होगा विकास के लिए? मुद्दा तो बहुत है, लेकिन आने वाले 5 वर्ष में जो विकास होगा वह 10 साल में नहीं हुआ होगा। पिछला तो 5 साल एकदम शून्य के बराबर था। अब 5 साल के कार्यकाल में कोई भी सरकार हो, लेकिन उसको देखिएगा कि कितना विकास हुआ है। ये बता दो, जल्द ही शिलान्यास किया आज के डेट में कल पानी की टंकी का भूमि पूजन शुरुआत हुआ है विकास में। कल पंडित जी आए थे, विधायक जी आए थे भूमि पूजन। मैं शीतल पांडे विधायक उन्हीं से करवाया हूँ। और एक उत्तर साइड मंझरिया टोला है, वहाँ भी विधायक जी को ले गए और कहे विधायक जी इतना धन मेरे गांव सभा में नहीं है कि इतनी लंबी नाली हम बनवा दें। इसको आप किसी भी तरह से इसको फंड दीजिए और बन जाए। तो आश्वासन दिए हैं कि मैं दूंगा। कल हमको बुलाए हैं, कल जाएंगे कि अपने पैड पर हम लिख कर दे दूंगा। रहा सवाल रखौना टोला का, वहाँ भी नाली का व्यवस्था नहीं हो पाया है।
और तो सड़क में चारों तरफ रखौना टोला, मंझरिया टोला, पूरा गांव चारों तरफ आप 4 पहिया ट्रैक्टर टाली डीसीएम लेकर चल सकते हैं। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ। लेकिन नाली का समस्या रह गई है। अगर पिछला पंचवर्षीय हम होते तो वो अभी समस्या नहीं होती, लेकिन आज के डेट में मुझे भी वो करना पड़ेगा। प्रधान जी का कहना है कि केवल नाली की समस्या है और समस्याएं जो है कोई कितना भी अच्छा जनप्रतिनिधि हो जाए, समस्याएं अनुरोध आती ही रहती हैं। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं, कोई न कोई समस्या आती रहती है। लेकिन प्रधान जी का कहना है जो विगत पिछले 5 वर्षों में यहाँ पे शून्य के बराबर कार्य हुआ, उन 5 सालों का कार्य और इस 5 सालों का कार्य यानी 10 सालों का कार्य इन 5 साल में करने का प्रधान जी का अपना लक्ष्य है। और ये बड़ी सुंदर सोच है और एक अच्छे जनप्रतिनिधि की ही पहचान होती है। और कहीं कहीं पे ये देखने को मिलता है कि ग्राम सभा की पहचान किसी जनप्रतिनिधि से होती है और कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि जनप्रतिनिधि की पहचान ग्राम सभा से होती है। ये बनौरा ग्राम सभा जो है प्रधान जी के अपने नाम से पहचाना जाता है। और यहाँ पे मैं आया हूँ, रोडों का जो सिलसिला है, जिस तरीके से रोडों का एक दूसरे से जुड़ाव है, तो ये प्रधान जी की ही देन है कि हर तरफ इस रोड है। सर, तीसरा सवाल हमारा लास्ट सवाल आपसे है। इस समय जो कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, सारा देश उससे प्रभावित है, पूरा विश्व त्रस्त है और हमारे माननीय योगी जी का ऐसा योगदान रहा कि जिसकी वजह से दूसरे प्रदेश भी उत्तर प्रदेश से सीख लेकर उसकी दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो ये इस ग्राम सभा में कोई कोरोना का पेशेंट रहा कि नहीं रहा, और अगर रहा तो आपका योगदान क्या रहा? मेरे गांव सभा में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं था, न मिला। मेरा गांव एकदम स्वतंत्र है, जैसे जल के तरह से साफ सुथरा। मेरे गांव में कोई प्रकार की वो परेशानी नहीं है और दवा सुई डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहते थे, देते थे। हाँ, छिड़काव भी हुआ है, जांच भी, जेके जरा सा अगर कुछ शंका समाधान होता रहू तो हॉस्पिटल पर जाके अपन दवा ले लेता, सुई लगवा लेता। ये ग्राम सभा बनौरा पिपरौली ब्लॉक है, जहाँ पे प्रधान जी का कहना है यहाँ पे कोरोना का कोई भी पेशेंट आज तक नहीं मिला। ये बड़ी सुंदर बात है, क्योंकि काफ़ी ग्राम सभाओं में मैं देखा हूँ, ये बगल में जंगल कोलिया है, कई सारी कैजुअल्टी हुई वहाँ उस ब्लॉक में, प्रधान लोग बताते रहे। फिर सैजनवा ब्लॉक में मैंने देखा बहुत सारी कैजुअल्टी वहाँ भी हुई है। लेकिन इस ग्राम सभा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोरोना का पेशेंट अभी तक नहीं मिला। यह ग्राम सभा बिल्कुल स्वच्छ है, साफ सुथरा है, कोरोना मुक्त है। प्रधान जी, बहुत सारा सवाल तो मैं नहीं करूंगा आपसे। मैं चूँकि ये काम अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत सालों से प्रधानी किए हैं, तो हम लोगों के साथ इस समय ऐसे भी प्रधान मिल जाते हैं जो भी नया चुनाव जीते हैं, नए प्रधान बने हैं, पहली बार जीते हैं, तो उनके लिए अपनी क्या राय आप देना चाहते हैं? क्योंकि आपका कोई एक राय उनके जीवन में कोई परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि उनको अभी अनुभव नहीं है। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानी को? जो नया पहली बार प्रधान हुआ है, उनसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप ईमानदारी पूर्वक वहाँ पक्ष विपक्ष को ताक पर रखकर आप निष्ठापूर्वक आप अपने गांव सभा का विकास के तरफ बढ़ें, न कि पीछे की तरफ बढ़ें। विकास करना सब लोग जान जाएंगे कि यह प्रधान ठीक है या नहीं ठीक है। आप विकास करेंगे तो लोग कहेंगे बढ़िया प्रधान है, नहीं विकास करेंगे तो पीछे आपको शिकायत मिलेगी। बहुत अच्छा लगा प्रधान जी से बात करके। और जो नए प्रधान हैं, जो युवा प्रधान हैं, उनको एक जो प्रधान जी का संदेश समझिए, आदेश समझिए, क्योंकि एक सम्मानित व्यक्ति हैं और आज़ादी के बाद से आज तक प्रधान भी रहे हैं। तो स्वाभाविक है इनका अनुभव, इनकी बातें कहीं न कहीं आपके जीवन में जो है परिवर्तन ला सकती हैं। इनकी बातों को अगर आप लोग अपने द्वारा साधित कर लेते हैं तो आपके भविष्य के लिए काम आएगा। नहीं तो आप लोग तो स्वतंत्र हैं, 5 साल के लिए 5 साल किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं।
अगले 5 साल में जनता खुद आपको जवाब दे देगी। आप बने रहिए एजेपी न्यूज़ के साथ। अगले जनप्रतिनिधि के साथ आपकी जल्द मुलाकात करवाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। Audio Jungle.